दोनों हाथ आगे फैलाइए, हैंड इन एंड आउट का, गर्दन सीधा सीधा हो, श्वास लेते हुए हाथों को फैलाइए। हाँ, गर्दन सीधा, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ ले आइए। इनहेल, श्वास लीजिए, हाथ फैलाइए। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने की तरफ, गर्दन सीधी है, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए। श्वास लेते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, श्वास रिदम के साथ लीजिए, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ लाइए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल। अब इसी तरह से इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वास लेते हुए एकम, श्वास लीजिए, खींचे रखिए, खूब खींचिए श्वास लेकर, हाँ, द्वय, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, फंसेंगे नहीं, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, आराम से हाथ नीचे कर लीजिए। हल्की जॉगिंग करेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, भैया जैसे करते हैं आराम से, पंजे पर आप चलिएगा, इसमें इनकी स्पीड को आप फॉलो मत करिएगा, आप यदि कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो स्पीड कम रखिएगा। जॉगिंग का अभ्यास, दोनों हाथों को मुट्ठी कस के अपने सीने के पास में लगा लेंगे, एल्बो को सटा के रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, कंधों को टाइट रखेंगे और दोनों पैरों पे जॉगिंग करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, हाथ को टाइट रखिए, गर्दन सीधा रखिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रुक जाइए। आगे झुककर मुख धोते का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए ऐसे, और फोर्सफुली एक्सहेल करिए, वैसे मुंह से फूकते हैं ना वैसे फूकिए आगे की तरफ, हवा आपके नीचे तक जाए, ये ऐसा फूकिए कि नीचे की घास हिल जाए, बेडशीट हिल जाए पूरा। हाँ, इसको बोलते हैं मुख धोती। कभी आपकी सांस फूल गई हो, आप ऐसा लगता हो कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उससे करने से तुरंत लाभ मिलता है। स्टैंड रिलैक्सेशन है ये ब्रीदिंग का, सीधा हो जाएंगे। ठीक है, हम आज कुछ आसन करेंगे सामान्य रूप से। हम पहले अर्धकटी चक्रासन करेंगे। आसन में लूजनिंग में दो तीन चीजें होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, लेफ्ट एंड राइट, एंड ट्विस्टिंग। ठीक है ना, ये फंडामेंटल है किसी भी आसन का, उसके पूरे पूरकता में आता है ये। यानी हमने अगर फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो उसका पूरक करेंगे तो बैकवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग किया है तो राइट साइड उसका बेंडिंग होगा। इस तरह से चलता है। तो इस तरह से हम एक सामान्य आसन करेंगे। कल से थोड़ा और इलोबरेट करूंगा मैं इसको, लूजनिंग में भी करूंगा और आसन में भी करूंगा, लेकिन आज कुछ आसन को कराते हुए हम सामान्य रूप से जो आप कर सकते हैं उसको करेंगे, और बीच बीच में हम इसका लाभ भी बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कम बताएंगे। हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। आप लोग बैठिए, दो आसनों का पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन करा देते हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इनके साथ आप लोग देखते हुए करिएगा। आप लोग बैठ जाइए आराम से। अर्धकटी चक्रासन हमने बैठने के लिए कहा है, बात करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि हम एक चेहरे को रीड कर रहे हैं यहाँ से, तो आप लोग सीधा यहाँ ध्यान दीजिए, तभी योग का महत्व। अर्धकटी चक्रासन स्थिति, स्टैंडिंग पोस्चर आसन स्थिति, पैर दोनों बी शेप में, दोनों हाथ साइड में, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, सामने की तरफ देखना। अर्धकटी चक्रासन दाहिनी तरफ से प्रारंभ करेंगे। एकम, धीरे धीरे हाथ को उठाते हैं, दाहिने हाथ को देखिए ऊपर ले जाते हैं, हाथ को खींच के रखते हैं, द्वय बाई तरफ बैंड होते हैं, इसी पोस्चर में, आगे नहीं झुकना है, पीछे नहीं झुकना है, इसी पोस्चर में।
यहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकते हैं। दाहिनी तरफ जो खिंचाव है उसको अनुभव करते हैं और बाईं तरफ जो संकुचन है उसको अनुभव करते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर खींच के रखते हैं, बाएं हाथ को ढीला छोड़ते हैं। त्रिड़ी, श्वास लेते हुए सीधा होते हैं। चत्वारी, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हैं, ब्लड के फ्लो को अपने पाम में, राइट पाम में फील करते हैं। आराम से रिलैक्स। हर आसन के बाद कुछ सेकंड आप रिलैक्स करिए। 15 सेकंड, कुछ आसन में 30 सेकंड, कुछ आसन में 1 मिनट और कुछ आसनों में 5 मिनट करेंगे। anyway, उसमें हम नहीं जाएंगे, इसका पूरा करेंगे दूसरी तरफ से। स्थिति, स्टैंडिंग पोस्चर, आसन स्थिति, ये होता है। किसी भी खड़े होने वाले आसन को जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसी पोस्चर से, इसी स्थिति से। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे, देखेंगे। एकम, बाएं हाथ को धीरे धीरे उठाएंगे। द्वय, दाहिनी तरफ बैंड होंगे। अब खिंचाव जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, दबाव जो है वो राइट साइड में। दाहिने हाथ को ढीला छोड़ेंगे। दाहिने हाथ की अंगुलियों में रक्त का फ्लो यानी दबाव, प्रेशर बढ़ता है, इसको फील करेंगे। जब अभ्यास करेंगे तो फील होगा। ये पूरा ये खिंचाव, कॉर्डलेस 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 माइक है, ये उधर होता है। त्रिड़ी, त्रिड़ी में धीरे सीधा होते हैं श्वास लेकर। चत्वारी, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हैं। आसन के फाइनल पोस्चर में नॉर्मल ब्रीदिंग। आसन को जब झुकते हैं तो छोड़ते हैं श्वास को, जब सीधा आते हैं तो श्वास लेते हैं, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आते हैं। आप सब खड़े हो जाइए, इस आसन को करें। स्थिति, स्टैंडिंग पोस्चर आसन स्थिति। दोनों पैर बी शेप में, दोनों हाथ की अंगुलियां खुली हुई और पॉकेट के पास में, गर्दन सीधा सामने की तरफ देखना है, एकदम टाइट। हाथ को चिपका के रखिए अपने शरीर से। बहुत सुंदर। दाहिनी तरफ से, राइट साइड से हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। एकम, धीरे धीरे दाहिने हाथ को धीरे धीरे उठाइए। हाँ, भैया को देखते रहिए और उनको फॉलो करिए तो आसानी होगी। फिर अभ्यास आपका बढ़ेगा तो चक्रित। अभी गर्दन सीधा रखेंगे, हाथ को सीधा करिए और कंधे से सटा, कान से सटा के रखिए, लेकिन गर्दन टेढ़ी ना हो। हाथ खींच के रखिए ऊपर, अंगुलियों को सटा के रखिए, ऐसे हाँ चिपका के, ऐसे खोल के नहीं चिपका। ठीक, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। द्वय, द्वय में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बैंड होइए। बाएं हाथ को एकदम ढीला छोड़िए, जितना हो सकते उतना होइएगा, ठीक है ना। हाँ, इसी पोस्चर में कुछ देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रोकिए। काफ मसल्स, थाई को, नी को टाइट रखिए, पटक्स को टाइट रखिए। खिंचाव को फील करिए। दाहिनी तरफ खिंचाव है, बाईं तरफ संकुचन है। नॉर्मल ब्रीदिंग। आगे मत झुकिए, पीछे बल्कि झुकिए, पोस्चर सही हो जाएगा। हाँ, आगे मत झुकिए, नहीं तो दर्द होगा कमरे में। थ्री, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे अनुभव करिए। हाँ, गर्दन सीधी हो गई, हाथ पूरा खींचिए, कान से लगा के रखिए हाथ। हाँ, पूरा जितना खींचिए, अच्छे, लंबाई बहुत अच्छा बढ़ता है इससे और बॉडी शेप अच्छा होता है। ये एक तो है, और बहुत सारी चीजें इसके अलावा। चत्वारी, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए और रक्त के प्रवाह को अपने बाएं दाहिने हाथ की अंगुलियों में अनुभव करिए। धीरे धीरे लाएंगे तो अनुभव होगा। धीरे धीरे ले आइए, आराम से। हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अनुभव करिए कि हमारा दाहिना अलंग, जो बॉडी का दाहिना पार्ट है, वो बाएं पार्ट से ज्यादा तरोताजा है, स्फूर्तवान है, ज्यादा एनर्जेटिक है। आप फील करिए, ये परिवर्तन है इस आसन का। तुरंत अगर आंख बंद करके करेंगे तो ये अनुभव होता है। ठीक, अब इसका पूरक करेंगे बाईं तरफ से। स्थिति, प्रक्रिया वही है, साइड चेंज हो गया है बस। एकम, अब धीरे धीरे बाएं हाथ को उठाइए, धीरे धीरे, झटके से नहीं, सामने देखिए, हाथ को नहीं देखना। सांस लेते हुए गर्दन सीधी रखिए, झुकना नहीं है, गर्दन बिल्कुल सीधी हो। दाहिने हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। हाँ, ढीला। हाँ, द्वय, अब अपने दाहिने तरफ बैंड होइए, उसी पोस्चर में जितना हो सकते हैं उतना, जबरदस्ती मत करिए। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगा तो सब होगा। खींच के रखिए,
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर में रुकिए। आंखें बंद कर सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन आंखें बंद करने पर कुछ लोगों को चक्कर आ सकता है, तो कोई बात नहीं, तब तो कोई चिंता नहीं। इस पोस्चर में रुकिए, एल्बो सीधा रखिए, एल्बो सीधा रखिए, खींच के रखिए। काफ मसल्स, थाई बटक्स को टाइट रखिए। खिंचाव को अनुभव करिए, बाईं तरफ खिंचाव है, दाहिनी तरफ संकुचन है, इसको अनुभव करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीधा होइए, धीरे धीरे। हाथ ऊपर ही रहेगा, अभी नीचे मत लाइएगा, हाथ ऊपर खींचिए। हाँ, खींचिए पूरा, कान से सटा के इसे। चतुर्थी, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए और दाहिने हाथ के पंजे में रक्त के प्रवाह को अनुभव करिए, जैसे रक्त उतर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ हो रहा है, फ्लो उधर बढ़ रहा है, इसको अनुभव करिए। हाँ, धीरे से नीचे हाथ कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, आराम से, रिलैक्स 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 रिलैक्स। बैठ जाइए अपने स्थान पर। दूसरे आसन को हम देखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, सामान्य ताड़ासन करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम जब अभ्यास बढ़ता है तो हम ताड़ासन में भी कई प्रकार हैं। ताड़ासन के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो लंबाई बढ़ती है, दूसरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है, एक्टिव होता है, उसमें कोई ब्लॉकेज और कुछ रहता है नाड़ियों में तो खुलता है, स्पाइन के लिए अच्छा है, बटीवा खुलती है, गर्दन ठीक होता है। और हर आसन की विशेषता है कि आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप बहुत ही अच्छा बनता है। इधर उधर झुकाव, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, बैठने का सही ढंग में होना, ये सब आसनों से सिद्ध होते हैं। ये सामान्य विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। और अन्य हर आसन की एक और विशेषता है कि उससे एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, सिंपल वाला, स्ट्रेचिंग के साथ। स्थिति, स्टैंडिंग पोस्चर आसन स्थिति यही है। एक हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाँ, और द्वय में सीधे खींचेंगे, खींचिए, हाँ, ऐसे। जिसका पंजे पे खड़ा हो सकता है ठीक है, नहीं तो पंजे को दबा के रखिए और इसमें खींच के रखिए। श्वास लेकर खींचना है, फिर होल्ड करके नॉर्मल ब्रीदिंग। हर आसन में, फाइनल पोस्चर में सामान्य श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। हाँ, एक ये त्रिड़ी है, चतवारी में हाथ को नीचे कर दीजिए, रिलैक्स। बहुत ही सिंपल आसन है। आप सबने देख लिया, अपने स्थान पे खड़ा हो जाइए, इस आसन का अभ्यास करें। स्टैंडिंग पोस्चर आसन स्थिति। हाथ को सीधा रखिए, अंगुलियों को सटा के रखिए, टाइट रखिए। ये देखिए, ये स्टैंडिंग पोस्चर, ये आसन स्थिति, ये एकदम टाइट है इनका, गर्दन सीधी है। ये पैर बी शेप में, बी शेप वो होता है जो हमारा ये दूरी है ना, कितनी दूरी हमारे पैर के पंजे, तो ये हो जाता है घुटना सीधा, दृष्टि एकदम सीधा सामने। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एकम, द्वय, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, खींच के रखिए, खींच के रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ समय तक इस फाइनल पोस्चर में रुकिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, सीने के पास। चतुर्थी, धीरे से हाथ छोड़ के नीचे कर दीजिए, आराम से। अब हम सिटिंग पोस्चर पे कुछ आसन करेंगे, बैठ जाइए। स्टैंडिंग पोस्चर के हमने 2 आसन किए, इसमें एक का पूरक था अर्धकटी चक्रासन का, और इसका अभी पूरक नहीं है क्योंकि हम सीधा ऊपर खींचते हैं, तो इस समय तो हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे और मंडूक्य आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होता है। जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है उसको वज्रासन में बैठना मना है। इसका बहुत घुटने का जो
वो जो लुब्रिकेट होता है वो सूख गया है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। और आप लोग की अवस्था ऐसी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे आशा है। तो वज्रासन में आते हैं, ये स्टैंडिंग पोस्चर आसन स्थिति ये होता है। स्टैंडिंग पोस्चर, अरे सिटिंग पोस्चर आसन स्थिति। हाँ, दोनों पैरों को सामने की तरफ करते हैं, एक बार देख लेंगे अभी, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। और गर्दन सीधी पे एकम, दाहिने पैर को मोड़ते हैं। देखिए, अभी देखिए, दिख नहीं रहा है क्या? पीछे वालों को दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? द्वय, दूसरे पैर को मोड़ के, ये वज्रासन होता है। कहते हैं एकमात्र आसन, आसन कितने कल बताऊंगा, जो खाने के बाद किया जा सकता है, वो है वज्रासन। इस आसन में हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिड़ी, दोनों हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ लेंगे। चतवारी, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, माथे को जो है जमीन से सटाने का प्रयास करेंगे। नहीं सटता है, जितना जाता है उतना रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सारे चेंजेस को फील करेंगे। इससे हमारा ब्लड का जो प्रवाह है, सर्कुलेशन है, वो हमारे सर की तरफ ज्यादा है, ईएनटी की तरफ ज्यादा है, उसको फील करिए। आंख नाक कान की तरफ ज्यादा है, जो हमारे ब्रेन की जो ये नशे हैं उसमें ज्यादा है, ब्रेन सेल्स में उसका प्रभाव दबाव बना, इस सबको फील करिए कंसंट्रेशन के लिए। इसको गुस्सा बहुत आता है, ये अभ्यास करेंगे आधा घंटा रोज, आपको 3 महीने में आपका गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा सिद्धों ने कहा है। सिद्धों ने मतलब जिस इन आसनों को जिन्होंने सिद्ध किया है, वो आज भी लोग हैं, उन लोगों ने कहा। पंच, ये चतवारी किसी पंच में श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। छठ में हाथ को रिलीज करते हैं। सप्तम में बाएं पैर को सीधा करते हैं। अष्टम में दाहिने पैर को सीधा करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसका अभ्यास करेंगे। सिटिंग पोस्चर आसन की स्थिति, दोनों पैरों को आप सामने की तरफ फैला लीजिए, पैर जोड़ के रखिए। अंगुलियों का जो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उनका टोज हो। दोनों हाथ पॉकेट के बगल में, एल्बो सीधा, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एकम, एकम में दाहिने पैर को मोड़ के पटक्स के नीचे रखिए। द्वय में बाएं पैर को मोड़ के पटक्स के नीचे। इसको वज्रासन में आप आगे सोता है। हाँ, वज्रासन में बैठिए, गर्दन सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। बहुत सुंदर। त्रिड़ी में दोनों हाथ पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। बहुत अच्छा, गर्दन सीधी। चतवारी में श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए और आप अपने माथे को जमीन से सटाने का प्रयास रखिए। नहीं सकता है, कोई बात नहीं। रक्त के प्रवाह को और दबाव को अपने मस्तिष्क के क्षेत्र में अनुभव करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। करने का नाटक मत करिए, नहीं करना हो तो सीधा बैठिए, आप लोग फैकल्टी मेंबर हैं। रक्त के प्रवाह को अनुभव करिए। बहुत सुंदर। रोकिए। जिसका बैक पेन हो वो आगे नहीं झुक, इस आसन में नहीं झुकना। आप रियलाइज करिए, फील करिए, आपका मन पहले से शांत ज्यादा हुआ। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीधा होइए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। ये पंच हो गया। छठ यानी छठे में हाथ को रिलीज करिए धीरे से। सप्तम में बाएं पैर को सीधा करिए। अष्टम में दाहिने पैर को सीधा करिए। आराम से रिलैक्स। जिन्होंने मास्क लगाया है और मुंह को नहीं ढका तो यहाँ टंगा है, उसको आप रिलीज करके नीचे रख दीजिए, क्योंकि ये यहाँ की नर्व दबती है, उसको कोई फायदा नहीं है। आराम से। ये शशांक आसन है। इसका हम पूरा कभी नहीं कराएंगे, थोड़ा टफ हो जाएगा, परंतु हम
आगे आने वाले दिनों में 3 दिन बाद में हम दोनों आसनों का जो कहा ना कि फॉरवर्ड बेंडिंग में हम बैकवर्ड बेंडिंग के आसन होने चाहिए वो कराएंगे हम। कौन सा आसन बताया था यतेंद्र अभी इसके बाद? हाँ, मंडूक आसन। मंडूक आसन का एक डिमोन्स्ट्रेशन देखेंगे यहाँ पे। स्थिति आप लोग देखिए, आप लोग इसी अवस्था में आराम से करिए, पैरों को बल्कि आगे खींचिए, अंदर ले आइए। तो सिटिंग पोस्चर आसन स्थिति एकम, वही अभी करना नहीं, देख लेना है केवल। द्वय, वज्रासन में आ गए। त्रिड़ी में दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हैं और अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है ना? और यहाँ लगाते हैं अपने लीवर और पैंक्रियाज के बीच में। डायफ्राम जहाँ खत्म होता है वहां हम यहाँ एब्डोमिनल एरिया में लगाते हैं, जहाँ लीवर और पैंक्रियाज एक तरफ है और एक तरफ जो है स्प्लीन है, झिल्ली है, ठीक है ना? बहुत अच्छा आसन है ये शुगर के लिए, लीवर के लिए, पैंक्रियाज के लिए और बाकी अपने स्टाइन के लिए भी। चतवारी में श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, गर्दन इसे ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना? ये मंडूक के आसन है। मंडूक का क्या अर्थ होता है आप पढ़ के आइएगा। आसनों का नाम किस प्रकार कैसे कैसे पढ़ा है वो कल बताऊंगा। इस अवस्था में रुकते हैं, पंचे में फिर सीधा होंगे, इसमें दबाव को अनुभव करते हैं आप। छठा में हाथ को रिलीज करेंगे, सप्तम में बाएं पैर को सीधा करेंगे, अष्टम में दाहिने पैर को सीधा करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अभ्यास करेंगे। स्थिति सिटिंग पोस्चर आसन स्थिति, हाथ सामने की तरफ रहेगा, ऐसे चिपकाइए, पीछे की तरफ नहीं। हाँ, सटा के रखिए अपने इस पॉकेट जहां रहता है वहां सटा के रखिए हाथ को। एल्बो सीधा, गर्दन सीधी, बिल्कुल। कोई भी हम बैठकर आसन करेंगे ना, इसी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये हम पोजीशन ठीक रखेंगे तो फिर आगे का ठीक होगा ना। तो इसीलिए जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम वो लेते हैं, रिमार्क करते हैं, मिडिल स्टंप का लेते हैं, ऑफ स्टंप पे कोई खेलता है, कोई लेग स्टंप, और वहीं से फिर उसके शाट तय होते हैं। अगर वहां हो गए तो फिर वो बॉलर उसको बोल्ड कर देगा, आउट कर देगा। तो हम ये पोस्चर को पहले ठीक करेंगे। एकदम गर्दन सीधा है, दोनों पैर सटे हुए हैं, दोनों हाथ ये देखिए, इस हाथ को आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाथ एकदम सीधा है, एल्बो सीधा है, ठीक आपके पॉकेट जहां होता है वहां वो चिपका हुआ है छिपकली की तरह, गर्दन बिल्कुल सीधा, स्पाइन बिल्कुल सीधा। ये सिटिंग पोस्चर आसन स्थिति है, इसी से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक। मंडूक के आसन का अभ्यास। एकम, दाहिने पैर को मोड़िए, द्वय, बाएं पैर को मोड़िए, त्रिड़ी, मुट्ठी बांधिए अंगूठे को अंदर करके और अपने जहां लीवर और पैंक्रियाज है डायफ्राम के ठीक नीचे लगाइए मुट्ठी को, ताकि प्रेशर जब आगे झुके तो वहां बने, इसको अनुभव करिएगा। और प्रेशर जब बनता है तो लीवर और पैंक्रियाज और बाकी की जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, उसमें दबाव से वो उसके टॉक्सिन निकलते हैं, वो एक्टिवेट होती है, उनकी वर्जिश होती है, उनकी एक्सरसाइज होती है और बहुत लाभदायक है। उसका अनुभव जब आप करेंगे तब देखेंगे क्या होता है इसका। 3 महीने में तो क्लिनिकल चेंजेज आ जाते हैं, ये सारे 1 घंटे के योगासन से क्लिनिकल चेंजेज ये है। मैं एग्जांपल दूंगा कौन कौन कैसा कैसा हुआ। श्वास छोड़ते हुए पंचे में आगे की चतवारी में आगे की तरफ जाइए, गर्दन को ऊपर रखिए। हाँ, हमेशा ध्यान दीजिएगा डायफ्राम के ठीक नीचे आपका हाथ होना चाहिए, ठीक ना? बहुत नीचे मत करिएगा, ऊपर देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रोकिए, जो प्रेशर बना हुआ है हमारे पेट की तरफ उसको अनुभव करिए। हाँ, मंडूक्य आसन। मंडूक्य का मतलब क्या होता है, कल आप नेट पे सर्च करके आइएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, चेहरे पे कोई स्ट्रेस मत लाइए। कहते हैं स्थिरम सुखम आसन, स्थिर भाव से सुख की स्थिति में आसन करना चाहिए। वैसे शुरुआत में होता नहीं, लेकिन सिद्ध होता है तब होता है, इसलिए आराम से थोड़ा स्ट्रेस मत लीजिए, चेहरे को एकदम सामान्य रखिए। पंच, धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीधा होगी, धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे। शट, हाथ को रिलीज कर दीजिए, सीधा कर लीजिए। हाँ, सप्त, बाएं पैर को सीधा कर लीजिए,
अष्ट, दाहिने पैर को सीधा करिए, आराम से रिलैक्स। ये कई बार रिपीट कर सकते हैं आप, और इसको झुक के फिर उठ सकते हैं, फाइनल पोस्चर में बहुत देर तक रुक सकते हैं। ये अपने इसके प्रकार हैं, और ये शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद। मैंने स्पेसिफिक शुगर वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, अन्य क्षेत्रों में फायदा करता है। तो इसको ऐसा करें, मंडूक्य आसन। तो आज का आसन का हम यही करेंगे क्योंकि समय का अपनी मर्यादा है। आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे और रिलैक्सेशन टेक्निक। एक होता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, दूसरा होता है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, एक और तीसरा होता है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है ना? तो इंस्टेंट होता है वो कुछ मिनट का होता है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। क्विक होता है वो 3-4 मिनट का होता है। डीप होता है 20 मिनट्स का होता है। तो अपने हिसाब से करते हैं। आज हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक से रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर लेट जाइए सीधा। अच्छा, एक बार देख लेंगे, बैठ के देख लेंगे जो कि दिखेगा। इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे। ठीक है ना? इनको मैं कराता हूं, आप लोग देखिए। पैरों को जोड़ के रखिए, एंकल को खींचिए नीचे की तरफ, अंगूठे को नीचे की तरफ खींचिए, खींचिए। एंकल को टाइट करिए, काफ मसल्स को टाइट करिए, नी ज्वाइंट को टाइट करिए, थाई को टाइट करिए, बटक्स को टाइट करिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, सीने को टाइट करिए, कस के मुट्ठी बांधिए, गर्दन को खींचिए, कमर से नीचे के भाग को नीचे की तरफ खींचिए, ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ खींचिए, खींचिए 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 खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। आप अपने स्थान पर लेट जाइए। ध्यान रखिएगा, फाइनल स्थिति में आपको कस के मुट्ठी बांधना है, गर्दन को ऊपर की तरफ खींचना है, पैर को नीचे की तरफ खींचना है, पूरा शरीर खींच जाए, इतना खींचना है। एकदम सीधा सोइए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा मत सोइएगा। ठीक है ना? नीचे कंकड़ पत्थर होगा, उसको बीन के फेंक दीजिएगा। ठीक, आराम से दोनों पैरों को सटा लीजिए, हाथों को सटा लीजिए, पैर के पंजे को खींचिए, नीचे की तरफ खींचिए, एंकल को खींचिए, आगे की तरफ खींचिए, हाँ खींचिए। काफ मसल्स को, पिंडली को टाइट करिए, नी ज्वाइंट को टाइट करिए, थाई को टाइट करिए, बटक्स को टाइट करिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, सीने को टाइट करिए, मुट्ठी कस के बांधिए, गर्दन को टाइट रखिए, आंख बंद रखिए, आंख को कस के खींचिए, कमर से नीचे के भाग को नीचे की तरफ खींचिए, कमर से ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ खींचिए, खींचिए 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 खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। आराम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से बाई तरफ करवट लेके उठ के बैठ जाइए। ये स्टैंड रिलैक्सेशन टेक्निक। कभी भी आप थकते हो और आपको ऐसा अवसर मिले कि आप कहीं लेट कर अपने पढ़ते समय, ऐसा करते समय आपके पास 1-2 मिनट का समय, इसको करिए, आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, आलस से दूर हो जाएगा, नींद भाग जाएगी। कभी भी ऐसा कर सकते हैं। बस खाने के बाद मत करिएगा तुरंत, उसमें 2 घंटे का अंतर रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, खाने योगासन के पहले 3 घंटा पहले आप पूरा भोजन कर लीजिए, उसके बाद 3 घंटा बाद ही योगासन करिए, और करने के 20 मिनट बाद आप लिक्विड फॉर्म में कुछ ले सकते हैं, पानी, जूस, ऐसा करके। और खाना जो है 40 मिनट बाद ही खाइए। करने के 20 मिनट बाद ही आप नहाने के लिए जाइए। ये 2-3 चीजें बेसिक हैं, जिसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और ये चीजें हम 7 दिनों में एक-एक चीज करके हम इस अभ्यास के दौरान बताते रहेंगे। हम कुछ प्राणायाम करेंगे, 2 प्राणायाम आज करेंगे। 3 मिनट हम समय का अतिक्रमण कर चुके हैं, लेकिन 3 मिनट में और हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। आप लोग को सीधा बैठ जाइए, स्पाइन ठीक रहेगा, सीधा रखिए। इस तरह से अंगुली को उससे लीजिए, यानी दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगूठी के पास वाली 2 अंगुलियों को जोड़ते हुए इसे उसके रूट में लगा लीजिए। ठीक है, दाहिने हाथ से इसको, दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करिए, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी,
ये पोस्चर है, इसी से आसन। देखो स्पाइन सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कहीं झुकाव ना हो, ठीक है, एकदम सीधा रखिए, आंखें बंद रख लीजिए, क्योंकि बस मेरे सूचनाओं को सुनिए। आंखें बंद, चश्मा उतार सकते हैं, तभी फुल वाइब्रेशन होगा। दाहिने को बंद करके बाएं से श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास अंदर भरिए, फिर बाएं को बंद करिए और दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। अंगुली से, बस उसी अंगुली से यही चीज करना है। दाहिने से श्वास छोड़ने के बाद फिर दाहिने से श्वास लीजिए, सीधा लीजिए, हाँ, गहरी श्वास लीजिए और बाएं से छोड़ दीजिए। आराम से रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए। एक राउंड नाड़ी शोधन है। हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां, जिसको हम नर्वस सिस्टम का पार्ट मानते हैं, उसका शोधन होता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, उन्होंने पहला भाषण दिया ऐसे 20-25 युवाओं के बीच शिकागो में, और उसमें राजयोग की पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि इसका अभ्यास हम 3 महीने तक 3 बार, यानी 9 बार सुबह, 9 बार दोपहर में, 9 बार शाम को करते हैं। 3 महीने में हमारे पूरे शरीर का नाड़ी शोधन हो जाता है। परंतु देखेंगे अभी आजकल समय भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी में चिन्ह मुद्रा बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना। भ्रामरी बेसिक सबका एक ही है, कोई यहाँ लगवाता है, कोई ऐसा करता है, हम इस माध्यम से कराएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास लेंगे, और जैसे भ्रमर की आवाज होती है ना, ये आवाज करेंगे, वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क में फील करेंगे। आंखें बंद करेंगे तो बहुत होगा। और इसको, भ्रामरी को प्राणायामों का राजा माना जाता है, इतना जबरदस्त इसका वो है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। सीधा बैठ जाएंगे, श्वास लेंगे, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, स्पंदन को अनुभव करिए। इसी पोस्चर में कुछ समय तक आंखें बंद करके भ्रामरी से जो स्पंदन हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है, उसको फील करिए। हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना पीछे पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, आगे झुककर ईश्वर को, अपनी मातृभूमि को, पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। रुके रहिए, थोड़ी देर रुके रहिए आगे तक। हाँ, श्वास लेते हुए सीधा ऊपर आइए, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों से पामिंग करिए, दोनों हाथों को रगड़िए, रब करिए, पामिंग करिए। हाँ, गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, आंखों के पुतलियों पे रखिए, मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए। आज का योग सूत्र समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे।